जय हिंद। आप लोग का स्वागत है स्पोर्ट्स विथ एजुकेशन में। और मेरे साथ है मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न जी हैं, और ये पहले रेलवे में जॉब करते थे। इनकी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई चैनल पे और आप लोगों सब ने देखा है उसको। कुछ बच्चों को क्वेश्चन आ रहे थे कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में, जैसे आई होप 2 महीने या 3 महीने में पेपर होने वाले हैं, मेरा अनुमान है, ऑफिशियल नहीं है। तो इस टाइम जो क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं उसका उत्तर देने के लिए शत्रुघ्न जी को बुलाया मैंने। और इनके बारे में बता दूं, सबसे यंगेस्ट है हम लोगों के बैच में, और रेलवे का अनुभव है इनको, और हम्बल आदमी है, प्लस ये बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते भी हैं। ये इनका समाज के प्रति उत्तर है। लेकिन जो आप लोग क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर देने के लिए, अब मैं मैथ का तो हूँ नहीं, मैं तो स्पोर्ट्स का हूँ, तो आज शत्रुघ्न जी से बात करेंगे। तो अगली बात छोटे भाई शत्रुघ्न की। देखिए सर, हमें बता रहे थे कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम कितनाऊ पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं आगे, और पीछे से सब भूलता जा रहा है। तो देखिए, इससे परेशान न होइए, क्योंकि जो भूलना है, भूलना स्वाभाविक है। अगर कोई भी इंसान पढ़ रहा है, अगर नहीं भूलेगा तो सोचिए मतलब क्या से क्या हो सकता है। तो भूलना स्वाभाविक है, इससे आप परेशान ना हो। और इसके लिए हम मतलब बता रहे हैं, उसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मतलब प्रैक्टिस सेट सबसे अनिवार्य रहता है। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में मतलब सही है कि आप सिलेबस के अनुसार पढ़ते जा रहे हैं। सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं मतलब टॉपिक वाइज आप पढ़ते जा रहे हैं तो पीछे से वो सब भूलता जाएगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं तो एक प्रैक्टिस सेट में पूरा सिलेबस मतलब सभी सिलेबस को टच करते हुए क्वेश्चन क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो अगर आप एक प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं तो समझिए आप पूरा सिलेबस जो आपका टीजीटी पीजीटी का है, पूरा सिलेबस आप एक बार मतलब देख ले रहे हैं उसको। तो इसलिए मेरा सलाह यही है कि आप प्रैक्टिस सेट कोई भी हो, और कोई भी प्रैक्टिस सेट बुरा नहीं है, जो भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो रहा है तो प्रैक्टिस सेट लेकर के आप उसको चालू कीजिए। इससे आपका जो मतलब भूलने वाली समस्या है वो मतलब मुझे लगता है कि वो दूर हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। और बस यही है कि मतलब आप प्रैक्टिस सेट चालू कीजिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, अच्छा, जो भी अभी मतलब आसानी से मिल जाए लड़के, आपको। जैसे मान लीजिए कोई लड़का अभी जल्दी तैयारी करने वाला हो, उसका नोट्स बनाएगा कि दूसरे नोट्स से ले? नहीं, नोट्स से बनाएंगे। देखिए, अपना नोट्स अगर वो बना रहे हैं तो सबसे बेहतर है। अच्छा। कहें कि किसी और का नोट्स मान लीजिए, किसी के लिए आसान रहेगा, किसी के लिए कठिन रहेगा। लेकिन अगर आप अपना नोट खुद बना रहे हैं तो आप अपनी समस्या खुद जान रहे हैं कि आपका मतलब कमजोरी क्या है, हाँ। उसके हिसाब से आप अपना मतलब नोट्स बनाएंगे। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपका जो कमज़ोर मतलब पॉइंट है उसको आप नोट करेंगे, जहाँ पे आप कमज़ोर हैं उसको आप मतलब हाईलाइट किए जाएंगे कि हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। तो ज़्यादा सही रहेगा कि अगर आप नोट बनाते चल रहे हैं जहाँ पे आपको समस्याएं हो रही हैं। हाँ। अभी जैसे मैथ के हैं, जैसे आप मैथ टीचर हैं, अभी इन 3 महीनों क्या रणनीति अपनाई है मैथ के लिए? और रणनीति में यही है कि अगर आप जैसे मान लीजिए सिलेबस पूरा कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो अगर आप अभी से मतलब प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे तो समझिए पूरा सिलेबस आप मतलब रिवीजन कर रहे हैं। और अगर आप पूरा सिलेबस रिवीजन कर लिए हैं तो हमें नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम अगर आएगा तो क्रैक नहीं होगा। हाँ, एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेंगे 100%। हाँ, अगर आप मतलब अगर सिलेबस मान लीजिए कवर नहीं हुआ है, सिलेबस आप कवर नहीं कर पाए हैं, तो मतलब यही है कि आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और सप्ताह में 2 प्रैक्टिस सेट चालू कीजिए। मतलब ज़्यादा ना चालू कीजिए, अपना सिलेबस चैप्टर वाइज मान लीजिए पढ़ते रहिए, और बीच-बीच में मतलब सप्ताह में 1 सेट चाहे 2 सेट ऐसे प्रैक्टिस सेट आप चालू करते रहिए। जैसे इससे ये होगा कि मतलब वो पूरा जो प्रैक्टिस सेट आप मान लीजिए पढ़े हैं, जो भी टॉपिक पढ़े हैं सिलेबस का, वो आपका रिवीजन होता रहेगा उसमें। जैसे आप रेलवे में थे, तो हुँ। अधिकांश तो बच्चे कहीं न कहीं जॉब में भी होंगे जो देख रहे होंगे वीडियो ये। हाँ, तो रेलवे में रहते हुए रेलवे की जॉब भी थोड़ा सा वो टाइम हाँ, टाइम लो है, तो इसमें वो तो कैसे बहुत। मैनेज किया आपने, ये बताइए मेरे देखिए मतलब किसी भी चीज़ के लिए आपको स्पेशली टाइम नहीं मिलता है, टाइम निकालना पड़ता को? है। हाँ। तो मतलब ये सब चीज़ें जैसे मान लीजिए लंच टाइम था, तो लंच टाइम में वहाँ पे 3.5 घंटे का मिलता था। अच्छा। तो आधा घंटा मान लीजिए लंच कर लिए, हाँ। उसके बाद से 1 घंटे के आसपास या आधा घंटा और इंटरटेनमेंट कर लिए। हाँ। लेकिन 2 घंटा जो बच रहा था हमने उसका यूज़ किया अच्छे तरीके से। अच्छा। उस समय भी हमने मतलब पढ़ाई नहीं छोड़ा। अच्छा, जॉब हाँ, करके नहीं छोड़ा।
जॉब में भी मतलब ड्यूटी के दौरान अगर जो भी मतलब समय हमें मिलता था तो उसका हमने सही से यूज किया है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि रेलवे की जॉब में और इस जॉब में कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है उसमें, इसमें भाग दौड़ इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत, और सबसे ज़्यादा रिस्क भी है उसमें, कई जिम्मेदारियां जैसे बहुत ज़्यादा हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि वो सरकारी नौकरी थी, प्राइवेट नौकरी, ऐसा भी है क्या कुछ? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं बहुत है। से शुरू में मैंने वीडियो डाला था, तो उसमें हम्म। कमेंट्स आए थे कि ये नौकरी प्राइवेट हो गई है। तो मैं नहीं, समझाने की कोशिश भी ऐसा किया नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है, जो मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंटेड हो चुका है हाँ, हाँ, तो उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है। ठीक है ना। जो सरकारी है वो सरकारी है, उसको आप मतलब प्राइवेटाइजेशन के तौर से नहीं देख सकते, और नहीं उसको कोई कर पाएगा। अच्छा, जैसे अभी जो है बच्चों का जो जैसे ये ग्रेजुएट। मान रहे हैं कि मतलब रेलवे में अधिकांश काम ठेके पर हो रहा है, लेकिन उसका जो मतलब जिम्मेदार व्यक्ति बनाया जाता है वो एक सरकारी। सरकारी एम्प्लॉई होता है। उसके अंडर में ही वो प्राइवेट आदमी काम करते हैं। हाँ, और हाँ। जैसे कि अभी बच्चे जो कुछ है कि बोर हो रहे हैं, कुछ बोल रहे पेपर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एग्जाम को पता नहीं चल रहा है, तो इस समय क्या उनको राय दिया जाए, क्या कि आप रेस्ट करें या पढ़ें, इस टाइम क्या नहीं होता नहीं, है? देखिए रेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर लाइफ में कुछ करना है हाँ, तो एक जुनून अंदर आग जो है वो जलनी चाहिए। हाँ, ठीक है ना। अगर रेस्ट करेंगे आग बुझ जाएगा तो फिर आग लगाने में टाइम लगता है, सही है। और वो आग मतलब जलती रहेगी तो फिर सही रहेगा हम आपके लिए। लोग आप स्पोर्ट्स में भी यही होता पढ़ाई है बंद ना कि हम कीजिए। लोग स्पोर्ट्स में यही करते हैं कि हम्म। आपने अगर एक दिन का रेस्ट ले लिया तो ठीक है, हम्म। 2 दिन का रेस्ट लिया, इसका मतलब पीछे का एक हफ्ते का वर्कआउट आप हम्म। खत्म हम्म। कर चुके हैं। हम्म। और रेस्ट भी जैसे कि कभी होता है कि स्पोर्ट्स इंजरी हुई तो आप एक्टिव नहीं, पैसिव रेस्ट ले सकते हैं। सेम उसी तरह पढ़ाई का भी मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कि नहीं नहीं, सही सही है, बिल्कुल हाँ। सही है। जैसे मान लीजिए जो आप पढ़ रहे हैं अगर आप छोड़ देंगे, हम्म, अभी मतलब जो मेन टॉपिक है हम लोगों का वो बात उसी पे हो रहा है कि जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं भूल जाता है। हाँ, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जब हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारा जो माइंड है दो पार्ट में होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। हाँ, जो भी हम पढ़ते हैं तो वो पहले तो कॉन्शियस में रहता है, हम्म, उसके बाद से जैसे ही हम नया कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो जो पहले हम पढ़े हैं वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अच्छा, और उसके बाद से जब मतलब बहुत दिन बाद या फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद उस टॉपिक को जो अनकॉन्शियस माइंड में चला गया है और उसको मेरे सामने आ रहा है या फिर हम पढ़ रहे हैं तो मतलब धीरे धीरे याद आ जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट भूल गया है। हाँ, 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 तो ये ना सोचिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो भूल गया तो भूल गया हमेशा, वो भूला नहीं है, वो भी आपके माइंड में है। लेकिन टच में रहना पड़ेगा आपको। टच में रहना टच पड़ेगा, में रहना और मतलब जितना जल्दी जल्दी मान लीजिए उसके टच में आएंगे उतना ही वो आपको समझिए बेनिफिट मतलब होगा। कॉन्शियस माइंड के नज़दीक ही रहेगा। वो अच्छा, आपको भूलेगा नहीं, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। परीक्षा के दौरान क्या क्या सावधानी अपनाएं? परीक्षा के दौरान देखिए, अगर परीक्षा आप देने जा रहे हैं चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो तो मेंटली तो बिल्कुल एकदम फ्री होना चाहिए। अच्छा, मेंटली कोई भी प्रेशर ना हो, हाँ, सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि प्रेशर में कोई भी एग्ज़ाम हो या हम्म, फिर अगर मान लीजिए मेंटली प्रेशर है हम्म, तो आसान से आसान क्वेश्चन आप मतलब छोड़ के चले आएंगे, हम्म, उसको नहीं कर पाएंगे। और अगर आप मेंटली फ्री हैं, कोई कोई स्ट्रेस नहीं है, और मेंटल मतलब दिमाग में कोई प्रेशर नहीं है, तो आप कठिन से कठिन क्वेश्चन रहेगा उसको भी आप मतलब समझ के अपने अनुसार उसको आप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि मैथ कितनी प्रैक्टिस करोगे रट जाए, ऐसा भी है क्या? नहीं नहीं। क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बता दें उसका? हाँ बिल्कुल, ऐसे होता है, ऐसे तो मेरे इसका साथ भी मतलब हुआ था। प्रैक्टिस से मतलब उसका? हाँ, प्रैक्टिस सेट्स मतलब वो है। जैसे मान लीजिए बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं हम्म, कि टीजीटी पीजीटी में कई एग्जाम में हम्म, क्वेश्चन उसमें सेम टू सेम दे दिए जाते हैं। अच्छा, तो अगर आप प्रीवियस ईयर मान लीजिए चालू किए हैं हम्म, और सेम क्वेश्चन वही मिल रहा है, जिस क्वेश्चन को आप मान लीजिए 3 बार लगा चुके हैं 4 बार लगा चुके हैं, हम्म, क्वेश्चन आप पढ़े, आपको तो लगा कि हाँ यही क्वेश्चन है, फिर उसको लगाने की ज़रूरत ही क्या है। हाँ, टाइम सेविंग हो जाएगा आपका। मैं सेम बिल्कुल टाइम सेविंग हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपका मतलब 3 मिनट 2 मिनट में लगने वाला है वो आपको 2 सेकंड में लग रहा है। ऐसे खुद मेरे साथ हुआ था जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो जो मतलब 2021 वाला था, इसमें कम से कम 15 क्वेश्चन अच्छा, प्रीवियस ईयर से सेम टू सेम पूछे गए थे। अच्छा, और हमने मतलब इतना ज़्यादा प्रीवियस ईयर चालू किया था कि हाँ, उन क्वेश्चन को हमें जैसे लगाने के लिए हाँ। ज़रूरत ही नहीं पड़ा। अच्छा, यहाँ आपसे एक बात से पता चला कि आपको टीजीटी पीजीटी की कोई भी एग्जाम हो, आपको प्रीवियस ईयर का पेपर लगाने पड़ेंगे जी आपको। बिल्कुल, उससे मतलब देखिए प्रीवियस ईयर अगर आप सेट चालू कर रहे हैं, हम्म, उससे पूरे एग्ज़ाम का जो एरिया है, हाँ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन वो कलेक्ट कर रहा है, कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन उठा रहा है, वो हम्म, सब मतलब अनुमान लग जाता है।
प्रीवियस ईयर से। उसमें कठिन से कठिन क्वेश्चन, आसान से आसान क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन उठा रहे हैं वो सब मालूम चल जाता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट में अगर आप प्रीवियस ईयर चालू किए हैं तो सबसे बढ़िया है वो। अच्छा, रेलवे की तनख्वाह ज़्यादा था कि इसकी तनख्वाह ज़्यादा है? नहीं, मेन मकसद यही है। हाँ, इसकी तनख्वाह ज़्यादा है और इसमें मतलब आराम भी है, आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा। उसमें तो मतलब बताए तो हैं, दौड़ भाग इतना ज़्यादा रहता है कि उसमें आपका समझिए मेंटली भी आप परेशान हो जाएंगे। और यहाँ पे एकदम सुकून है, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी भी ज़्यादा है। आपको पढ़ाइए मतलब जिम्मेदारी से अच्छे से, तो पढ़ाने में क्या जा रहा है। सबसे अच्छा काम हमें लग रहा है कि ज्ञान पढ़ाना का ही काम है। भी कर रहे हैं हम लोग, मतलब हाँ, कि स्पिरिचुअल लाइन में भी है कि ज्ञान हाँ, प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, तो एक वीडियो में सोचा सैलरी पे बनाने के लिए सोच रहा हूँ कोई कि दिक्कत नहीं सैलरी है पे हमारे। बताया जाता है कितनी एक टीजीटी वाले को सैलरी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बनाइए। तो अब मैं इतना तो मतलब जैसे इतना कम वर्क में हाँ, इतना ज़्यादा सैलरी हाँ, हमें नहीं लग रहा है कि कहीं और मिलता होगा। ठीक है ना। इसमें क्या है आपका कि मॉरल जिम्मेदारी ज़्यादा है। हाँ, हम्म। फिजिकली तो नहीं है देखिए, लेकिन कहीं मॉरल कहीं जिम्मेदारी भी अगर ज़्यादा है। आप जैसे मान लीजिए ड्यूटी कर रहे हैं तो आप अपने जिम्मेदारी से मतलब हाँ, पीछे नहीं हट सकते। जो जिम्मेदारी है आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और ये एक जैसे शिक्षा का देना, ये एक पैसन है मेरे हिसाब से। तो जैसे मैं खुद स्पोर्ट्स का हूँ, तो अगर मैं सिखा रहा हूँ तो ये मेरा पैसन बोलता है नहीं, देखिए, कि शिक्षा शिक्षा एक ऐसी चीज़ है ना, जैसे मान लीजिए एक मतलब शिष्य और हाँ, टीचर के बीच में वो एक ऐसा संबंध है कि शिष्य मान लीजिए पढ़ने आता है, हम्म, वो पैसा देता है, हम्म, पढ़ाई के लिए पैसा देता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो पैसा दे दिया और टीचर और शिष्य के बीच में रिलेशनशिप जो है वो मतलब अलग होता है, हाँ, सही है। वो ख़त्म नहीं हो जाता है। अगर आप मान लीजिए हम दुकान से कोई सामान लेने जा रहे हैं, पैसा दे दिए उसको, सामान ले लिए, फिर हम दुकानदार को याद भी नहीं करते हैं। सही है। लेकिन मतलब शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो मतलब पैसे से भी हम उसको मतलब, जैसे मान लिया अगर हम ले ले रहे हैं पैसा, अगर पेमेंट कर दे रहे हैं तो भी हम उसको भूल नहीं सकते जो दिया है। सही है। अरे शास्त्रों में तो यहाँ तो बोल रहे हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद। नहीं, वो सही है, सही है। हर चीज़ से कहीं ना कहीं से देखिए किसी न किसी रूप में हम्म, गुरु होना चाहिए। तो बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता है। चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन होना चाहिए। तो जो बच्चे टीजीटी और उनको कुछ संदेश की किस तरह तैयारी करें, लगे रहें और धैर्य बना के नहीं, रखें। हाँ, देखिए मतलब अभी हम बता रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी या फिर एनबीएस केबीएस जो भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, और मेन रूप से टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू तैयारी बनाए रखिए। क्योंकि अभी जो डिले हो रहा है वो केवल चुनाव की वजह से हो रहा है। बहुत सारी मतलब सूचनाएं घूम रही हैं, वो केवल चुनाव की वजह से डिले हो रहा है उसमें। हमें लग रहा है कि चुनाव ख़त्म होने के बाद आपको मतलब लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी जो 4,000 के आसपास 2022 वाली वैकेंसी थी, और उसके अलावा 90,000 के आसपास प्राथमिक शिक्षक की भर्ती जो है वो भी आने वाली है। और इसके पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी का जो फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है, उसका एग्ज़ाम हमें लग रहा है कि मतलब अगस्त तक होने की संभावना है उसकी। क्योंकि चुनाव ख़त्म होने के बाद से जो मतलब आयोग है वो मतलब उसको कराने के लिए वो करेगा। कहें कि बहुत सारी तैयारियां उसमें हो चुकी हैं, सभी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, ये चुनाव की वजह से उसमें डिले हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि अगस्त तक संभवतः मतलब करा सकते हैं सब। चलिए, तो ये थे हमारे साथ छोटे भाई शत्रुघ्न जी, और इनका आपने व्यू देखा। और यही है कि आप मेहनत करते रहिए, और कुछ कमेंट्स होंगे तो आप कर दीजिएगा, रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए। लाइक बहुत कम करते हैं, इसका मतलब लाइक नहीं करने का मतलब ये है कि आप लोग हम लोग मेहनत से खुश नहीं हैं। देखिए, अगर आप अपना 100% दे रहे हैं हम्म, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर अपना 100% दे रहे हैं तो गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं तो फिर उसका जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता है। ठीक है ना। तो आपको खुद लग जाएगा कि हम अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको लगेगा कि हाँ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जब तक न लगे कि एग्ज़ाम की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं तो समझिए आपका तैयारी नहीं है। और एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब ओरिजिनल तैयारी हम कर रहे हैं। आपका मतलब हालत एकदम ख़राब होने तक हो जाएगा। तो परेशान ना हो, आराम से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी समस्या होगा तो आप कमेंट में मतलब कमेंट कर दीजिएगा, और फिर मतलब उसको हम लोग देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे छोटे भाई, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी तैयारी करते रहिएगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।